जय श्री श्याम। राधे राधे। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ, जिससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि कोई हमारे साथ अगर अच्छा करता है तो हमको उसका एहसान मानना चाहिए। बहुत पुरानी बात है, किसी शहर में एक मोची रहा करता था। उसके घर के पास ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में वह मोची जूते बनाने का काम करता था। जूतों को तैयार करके वह अपने हाथों से बेचता था और जो भी पैसे मोची के हाथ लगते उन्हें से वह अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि मोची अपना काम बड़ी ही मेहनत और लगन से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके जूते खरीदने वालों की संख्या कम होने लगी। ऐसे में उसे कम दाम में अपने जूतों को तैयार करके बेचना पड़ता था। इसका नतीजा यह हुआ कि समय के साथ उसका सारा जमा पैसा भी खत्म होता चला गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे घर को चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़ गए। इस कारण मोची बहुत उदास रहने लगा और तब उसकी पत्नी उसे दिलासा देती कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पत्नी की यह आवाज़ सुनकर मोची झूठ मूठ का मुस्कुरा देता, पर मन ही मन अपनी इस दशा को सोचकर चिंता में ही डूबा रहता था। एक समय ऐसा आया जब मोची की दुकान पर केवल एक ही जोड़ी जूते बचे। इसके अलावा उसके पास और जूते बनाने का सामान भी मौजूद नहीं था। वहीं मुश्किल इस बात की थी कि उस एक जोड़ी जूते खरीदने को आने वाला दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं था। जब कई दिनों तक उन जूतों को खरीदने कोई नहीं आया तो मोची ने उन जूतों को लेकर बाजार की ओर बेचने का फैसला कर लिया और वो बाजार के लिए निकल पड़ा। बाजार में मोची ने वह जूते बेच दिए। जूते बेचने के बाद जो पैसे मिले, मोची ने उससे घर का जरूरी सामान खरीदा और घर वापस आने लगा। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत बहुत भूखी और बीमार थी, इसलिए मोची ने पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिए और अब उसके पास जूते बनाने के लिए सामान नहीं था। वह दुकान लौटा और वहाँ उसने एक चमड़े का टुकड़ा बचा देखा। उस टुकड़े से केवल एक ही जोड़ी जूता बन सकता था, तो जूते के लिए मोची ने टुकड़ा काटकर तैयार किया। यह सोचकर घर चला गया कि अब अंधेरा ज़्यादा हो गया है, कल रोशनी में ही जूते तैयार करूँगा। अगली सुबह जब वह जूते बनाने के लिए दुकान पर पहुंचा तो उसे वहां कटे हुए चमड़े के टुकड़े की जगह एक जोड़ी जूते तैयार मिले। वह जूते की जोड़ी इतनी खूबसूरत थी कि मोची उसे देखकर हैरान था। मोची ने उस जोड़ी को उठाया और फौरन बाजार की ओर रवाना हो गया। वह जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची को उसके पैसे अच्छे मिल गए और वह बहुत खुश हुआ और उन पैसों से उसने ज़रूरतमंद लोगों को कुछ पैसे दे दिए। बाकी जो बचे उससे उसने जूते बनाने का सामान लिया। उस रात उसने 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा काट कर रख दिया और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे फिर वैसे ही खूबसूरत 2 जोड़ी जूते तैयार मिले और वह बड़ा ही खुश हुआ। तो उसने घर आकर यह पूरी बात अपनी पत्नी को बताई तो मोची की पत्नी बोली, देखा, मैं ना कहती थी कि भगवान पर भरोसा रखो, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। ऊपर वाला सब कुछ देखता है, उसी का किया हुआ है ये सब कुछ कि कोई नेक दिल हमारी इस तरह से मदद कर रहा है। अब तो रोज़ रोज़ जूते के लिए चमड़ा काट कर छोड़ने और अगले दिन बने बनाए जूते सुंदर मिलने का सिलसिला चलने लगा। धीरे धीरे मोची की स्थिति सुधर गई
और उसने अच्छा पैसा भी जमा कर लिया। तब मोची की पत्नी एक दिन बोली, हमें एक दिन रात को रुककर पता लगाना चाहिए कि हमारे लिए इस तरह जूते कौन बना रहा है। यह सोचकर मोची और उसकी पत्नी को चमड़े का टुकड़ा छोड़कर दुकान में रुक गए। तभी उन्होंने देखा कि 3 बौने खिड़की के रास्ते उसके दुकान में घुस गए और खुशी खुशी जूता बनाने लगे। पूरी रात खूबसूरत जूते बनाने के बाद वह तीनों बौने खिड़की के रास्ते ही वापस चले गए। यह सब देखने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे कि इन तीनों बौनों ने हमारी बड़ी ही मदद की है, क्यों ना हम इनके लिए कुछ करें। तो उसका मोची बोला, अरे अब तुम ही बताओ हम इनके लिए क्या करना चाहिए जिससे इन्हें खुशी मिले। तो उसकी पत्नी कहती है, तुमने ध्यान नहीं दिया कि उनके कपड़े और जूते काफ़ी पुराने हो गए हैं। मैं उनके लिए कपड़े सिल देती हूँ, तुम उनके लिए जूते बना देना। फिर क्या था, मोची ने तीनों बौने के लिए जूते बनाए और उसकी पत्नी ने तीनों के लिए बड़े ही सुंदर सुंदर कपड़े सिल के तैयार किए। बाद में उन्हें ले जाकर दुकान में रख दिया और उस रात उन्होंने उन बौनों के लिए चमड़े का टुकड़ा नहीं छोड़ा। जब रात में तीनों बौने दुकान में घुसे तो उन्हें अपने नाप के जूते और कपड़े पाकर बड़ी खुशी हुई और उन्होंने कपड़े और जूते पहने और खुशी खुशी वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद से कुछ दिन तक मोची ने गौर किया कि उसके द्वारा छोड़े गए चमड़े के टुकड़े से वैसे ही पड़े मिलते थे। मोची समझ गया अब बौने उसकी मदद नहीं करेंगे। उसकी स्थिति सुधर चुकी थी और उसे अपना काम खुद करना होगा। इतने में मोची को लोगों की पसंद का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उसने पूरी मेहनत के साथ बौनों के जैसे जूते बनाए और उन्हें बाजार में बेचा। मोची द्वारा बनाए गए जूते भी लोगों को बहुत पसंद आए और उसका काम अच्छा चलने लगा। मित्रों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों द्वारा की गई मदद का हमें एहसान मानना चाहिए और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हमें दूसरों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो पहुंच सकें। धन्यवाद।